चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी हमारा जो सबसे बड़ा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी जो उसके जो सबसे बड़े न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी नियुक्ति हमारे देश की राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो याद रखिएगा, ये आगे भी काम आएगा, है ना? तो क्या होगा? राष्ट्रपति, सॉरी, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश की, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये आगे कंपटीशन में भी काम आएगा, इसको गांठ बांध करके देख लीजिए और सीख लीजिए। ठीक है, चलिए। भारत भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? तो 97। कितने? 97। भारतीय संविधान के सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? 97। कितने रखे गए हैं? 97। चलिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ रूस को कहा जाता है, उसमें एक संघ बनाया गया था जिसका नाम था सोवियत संघ रूस। तो उस उनका जो विघटन यानी अलग अलग हो गया था, टूट गए थे वो, कब? 1991 में। कब? 1991 में। ये इसमें याद रखिएगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। ये तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। आप लोग वोट डालने कब जाते हैं? जब 18 वर्ष के हो जाते हैं बाबू। अभी आप लोग वोट डालने नहीं जा सकते क्योंकि आपकी उम्र 18 साल से कम है। यानी हमारे देश में जब जब कोई 18 साल का कम से कम हो जाता है तो वो वोट डालने के योग्य हो जाता है, उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। इसलिए वोट डालने की न्यूनतम उम्र कितनी है? 18 वर्ष। चलिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार से एक अलग राज्य झारखंड बना, जो कि बिहार से ही अलग हुआ है। पहले बिहार और झारखंड मिला के एक ही राज्य था जिसका नाम था बिहार। यानी लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को एक एक बिल के द्वारा इनको अलग कर दिया गया, बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। यानी उस दिन से झारखंड एक अलग राज्य बन गया। ठीक है, तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ 28 राज्य है, आपको मैं बता चुका हूं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यानी केंद्र शासित प्रदेश वो होता है जिसमें इनडायरेक्ट वे में केंद्र का शासन होता है। तो इसमें उत्तराखंड राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, ये भी राज्य है, ये भी राज्य है, केरला भी क्या है? केरल ये राज्य है। लेकिन चंडीगढ़ जो है यह केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। ठीक है, चलिए। इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? यानी राज्य के लिए हमको क्या चाहिए? तो राज्य के लिए जनसंख्या चाहिए, क्योंकि जनसंख्या ही नहीं रहेगा तो राज्य किस काम का? तो जनसंख्या चाहिए, सरकार चाहिए, क्योंकि यदि सरकार नहीं होगी तो राज्य को कौन चलाएगा? लेकिन संप्रभुता नहीं भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन जनसंख्या और सरकार के बिना राज्य का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए ये दोनों राज्य की विशेषता है, लेकिन संप्रभुता जो है वो विशेषता नहीं है। चलिए, भारत में संविधान की 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो बाबू, भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है ना? ये याद रखिएगा। ये कौन सी सूची में है? 8वीं सूची में। कौन सी सूची में? 8वीं सूची में। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है? अभी मैं बताया, भारत के संविधान में भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। किसमें? 8वीं। किसमें? 8वीं। किसमें? 8वीं। यानी भारतीय संविधान की
को किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। चलिए, भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? हम भारत के लोग है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, लेकिन फेडरेशन नहीं है। यानी क्या होगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का कोई चर्चा नहीं किया गया है, इसलिए ये नहीं है। बाकी ये तीनों है। हम भारत के लोग, आप लोग पढ़िएगा संविधान को, उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न प्रभु संपन्न, यानी ये हम भारत के लोग भी है। उसमें मौलिक अधिकार का भी वर्णन है, मौलिक कर्तव्य का भी वर्णन है, लेकिन फेडरेशन का वर्णन नहीं है, इसलिए भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। यही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? यानी जितनी भाषा अनुसूची में है वही अनुसूचित भाषा होता है, यानी 22। कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? 22। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22। क्या हो जाएगा? 22। क्या हो जाएगा? 22। क्या हो जाएगा? 22। चलिए, भारत में 40% से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। आप लोग भी जानते हैं भारत एक हिंदी भाषी देश है, यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है वो हिंदी भाषा को बोलते हैं। तो भारत में 40% से अधिक लोग जो है वो क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है? बाबू ये भी याद रखना, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है और ये आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा कि भारतीय राज व्यवस्था भारतीय राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो यह राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ था। याद रखिएगा बाबू, राजस्थान में। किस राज्य में? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के राजस्थान में लागू किया गया था, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना है, ठीक है? किस राज्य में? राजस्थान में, ठीक है। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? देखिए, पहला स्तर होता है, यहाँ देखिए, पहला स्तर क्या होगा? ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर पंचायत समिति। याद रखिएगा इसको, ये क्रम बार बार पूछा जाता है और आप इसमें कंफ्यूज कर जाइएगा। और तीसरा जो है वो होता है जिला परिषद। क्या होता है बाबू? जिला परिषद। यानी क्या हो गया? पहला स्तर हो गया ग्राम पंचायत, दूसरा हो गया पंचायत समिति और तीसरा हो गया जिला परिषद। ये तीनों का क्रम याद रखना है। ये 2, ये 3, ये पूछा जाता है। हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। पहला स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर पंचायत समिति और तीसरा स्तर जिला परिषद। ये तीनों याद रखिएगा। तो निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो दूसरा स्तर क्या हो गया? पंचायत समिति। तो आप देखिए पंचायत समिति ऑप्शन में है। हाँ, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन है, पंचायत समिति, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए, ये याद रखिएगा। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम पंचायत की, पंचायत लग गया तो ग्राम पंचायत की अध्यक्षता सरपंच करता है। ग्राम सभा रहेगा तो मुखिया हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पंचायत लिखा हुआ है तो ग्राम पंचायत की अध्यक्षता सरपंच करते हैं। कौन करते हैं? ग्राम पंचायत की अध्यक्षता सरपंच करते हैं। कौन करते हैं? सरपंच करते हैं। चलिए, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, एक स्तरीय नहीं है, 2 स्तरीय नहीं है, 4 स्तरीय नहीं है। आपको मैंने बताया कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय है। क्या उनसी व्यवस्था है? त्रिस्तरीय। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इसमें क्या हो गया? 3 स्तरीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 स्तरीय। चलिए, बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए क्या है? तो कम से कम उस पंचायत का जो है 7,000 पॉपुलेशन होना चाहिए। एक पंचायत के लिए कितना होना चाहिए? 7,000 पॉपुलेशन होना चाहिए। बिहार पंचायत राज अधिनियम में कहा गया कि एक पंचायत का कम से कम 7,000 वोटर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तब एक पंचायत बनेगा।
पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1952 में हुई थी। पंचायती राज की व्यवस्था सर्वप्रथम कब शुरू हुई थी? 1952 में। किस राज्य में हुई थी? राजस्थान में। कहाँ पे हुई थी? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। याद रखिएगा बच्चों, आगे भी कम आ जाएगा। कब हुई थी? 1952 में। और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे 1952 में? तो नेहरू जी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे उसमें प्रधानमंत्री जिस समय पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब हुई थी? 1952 में। और किस राज्य में हुई थी? राजस्थान में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। चलिए, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? पंचायत सचिव ये ग्राम पंचायत का है ना। पंचायत सचिव जो है ये ग्राम पंचायत का क्या होता है? सचिव होता है ना। पंचायत सचिव क्या होता है? ग्राम पंचायत का सचिव होता है। चलिए, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? तो ग्राम सभा करती है। ग्राम पंचायत में जो बजट होता है वो कौन पास करता है? जिस तरह हमारे राज्य में, हमारे देश में बजट पास होता है, उसी तरह हमारे ग्राम सभा में बजट पास होता है। तो वो कौन करता है? ग्राम सभा। ठीक है, और ग्राम सभा में मुखिया होते हैं, उनके सारे सदस्य भी होते हैं, उनको मिलाकर एक ग्राम सभा बनता है। तो और उसमें कुछ लोग भी होते हैं। तो क्या हो गया कि ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? ग्राम सभा। ये हो गया था। चलिए, 44 नंबर। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? आपको मैं बताया दिया था, ये तीसरा स्तर है। पहला स्तर ग्राम सभा, दूसरा स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर हो गया पंचायत समिति, और तीसरा स्तर जिला परिषद। तो जिला परिषद कौन सा स्तर हो गया? तीसरा। कौन सा हो गया? तीसरा। चलिए, सरपंच अधिकतम कितने रुपयों तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है? तो 10,000 रुपये तक का, है ना। इससे अधिक के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। यानी सरपंच अधिकतम कितने रुपए तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है? 10,000 रुपये तक का। कितने हजार रुपये तक का? 10,000 रुपये तक का। पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? मैंने अभी बताया 1952 में हुआ था, और उसमें प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। चलिए, बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो ये 2006 ईस्वी में बना था। कब से लागू हुआ बिहार में? 2006 से। कब से? 2006 से। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ 2006 से। कब से? 2006 से। इससे पहले ये लागू सही रूप से नहीं था। चलिए, नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या होती है, नगर पंचायत में कम से कम 10 से 25 तक चाहिए, है ना। नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या मिनिमम 10, मैक्सिमम 25 होनी चाहिए, है ना। 10 से 25 तक नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? तो ये प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ जो होते हैं, वो पंचायत समिति का पदेन यानी पद से ही सचिव होता है। जिस तरह हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसी तरह बीडीओ जो है हमारे ब्लॉक के बीडीओ होते हैं, वो पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। ठीक है, चलिए, बिहार में पंचायती राज संस्था में, यानी हमारे यहाँ जो पंचायती राज संस्था है, मुखिया का जो इलेक्शन होता है, जिला परिषद का जो इलेक्शन होता है, पंचायत समिति का जो इलेक्शन होता है, उसमें महिलाओं को कितने परसेंट आरक्षण है? तो 50%। कितना परसेंट? 50%, यानी आधा आरक्षण उनको है। महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। किसके लिए? महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए ये रिजर्व है कि 50% महिलाएं ही खड़ी होंगी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तो आप मेरे
से जुड़ रहे हैं, हमें अपना प्यार दे रहे हैं। आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आप हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। जिस तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, मेरे चैनल को इतना ग्रो करवा रहे हैं इतना कम समय में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका एक बार पुनः तहे दिल से शुक्रिया बच्चों। एक बार पुनः मैं बता दूं कि अपना ऑनलाइन क्लासेस का ऐप भी आ चुका है, उस पर आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं। आप जो भी सब्जेक्ट का टेस्ट देना चाहें वहाँ पर अवेलेबल है। आप जाकर के अपने आप को जांचिए कि हमको कितना मार्क्स आता है, क्योंकि आगे में एग्जाम है। तो बच्चों, आप अपना ऑनलाइन क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करें और वहाँ पर जरूर टेस्ट दें। तो बच्चों, कोई दिक्कत हो तो कॉल करें 9661123890। इस पर व्हाट्सएप में हाई लिख करके भेजें, हम आपको लिंक सेंड करेंगे। हमारे व्हाट्सएप से चैनल से जरूर जुड़िए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। हम आपको सारा चीज़ पे प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।